नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। भारत की पर कैपिटा इनकम जो कि 2014-15 में लगभग 86,000 थी, वो अब बढ़कर 2022-23 में 1,72,000 हो गई है। यानी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पर व्यक्ति आय डबल हो चुकी है और ये 98.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी है। पर आप सोच रहे होंगे कि पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो सिंपल है, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए जितने भी भारत के अंदर में लोग रह रहे हैं, उस उनकी आमदनी को या फिर उनकी इनकम को डिवाइड करना होगा टोटल पॉपुलेशन से। यानी अगर देखा जाए तो आप जीडीपी की जितनी वैल्यू है हमारी, उसको डिवाइड कर लीजिए टोटल पॉपुलेशन के अंदर में। अब अगर कंपैरिजन करना हो एनडीए और यूपीए सरकार का, तो यूपीए सरकार पर कैपिटा इनकम के मामले में बाजी मारती हुई दिख रही है। 2006-7 में पर कैपिटा इनकम 33,000 रुपए लगभग थी, जो कि 157% की ग्रोथ रेट के साथ 2014-15 में लगभग 86,000 रुपया हो गई। आप समझ सकते हैं कि 8 साल के दौरान, यूपीए सरकार के 8 साल के दौरान जो पर कैपिटा इनकम की रेट में जो बढ़ोतरी हुई थी, वो 157% थी। और वहीं मोदी गवर्नमेंट के अंडर में पर कैपिटा इनकम के ग्रोथ रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, वो 98.5% हुई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने से सचमुच में समृद्धि आती है देश में? क्या सचमुच में प्रति व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति की आय बढ़ती है, जितनी की दिखाई जाती है या फिर जितनी होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं है, वो आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके परिवार में 5 मेंबर हैं, इसमें से एक मेंबर की आमदनी 1,10,000 रुपए प्रति साल है और बाकी 4 की आमदनी 10-10 हज़ार रुपए है प्रति साल। तो पूरे फैमिली की जो आमदनी होगी प्रति साल में, वो 1,50,000 रुपए हुई। पर अगर इसको पर कैपिटा इनकम के तौर पर अगर कैलकुलेट किया जाए, तो वो 30,000 रुपए होगी। जबकि सच्चाई कुछ और है। आपको मालूम है कि 30,000 रुपए पर कैपिटा इनकम किसी की भी नहीं है, क्योंकि 1,00,000 रुपए एक की है, बाकी की 10-10 हज़ार रुपए, यानी असमानता। तो ये स्टैट जो है, ये जो स्टैटिस्टिक आपने अभी देखे हैं कि डबल हो चुकी है इनकम भारत के अंदर में, ये एक सिनेरियो है इसी टाइप का, जहाँ पर एक के पास तो लाखों करोड़ रुपए हैं और दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं। ऑक्सफेम इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी जनवरी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1%, इंडिया का 1% जो ऊपर का है, वो 40% जो है सो इनकम, जो है सो धन, जो है सो अर्जित करके बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी असमानता है। ये एक पैमाना ज़रूर हो सकता है कि आपको मालूम चलता है कि उस देश की जो स्थिति कैसी होगी पर कैपिटा इनकम से। आपको आप यूरोपीय देश में जाएँगे तो वहाँ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आपको वहाँ पर असमानता देखने को उतनी नहीं मिलेगी। पर इन सभी आंकड़ों से आपको क्या लगता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने से क्या सचमुच देश विकास करता है? या फिर एक वर्ग के पास ही वो धन जमा होता रहता है और दूसरा वर्ग कहीं न कहीं वंचित रह जाता है? अपने विचार कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।